राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। कॉस्मिक गाइडेंस मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमावस्या के बारे में। वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है, मगर कुछ अमावस्या ऐसी होती हैं जिनका अपना बहुत महत्व होता है, जैसे कि पितृपक्ष की अमावस्या और मौनी अमावस्या और सोमवती अमावस्या। तो आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। अमावस्या 144 साल बाद आ रही है, क्योंकि जब बृहस्पति देव सूर्य देव का चक्कर लगाते हैं तो उन्हें उस चक्कर को पूरा करने में 12 साल लग जाते हैं, और हर 12 साल बाद आता है महाकुंभ। महाकुंभ के अवसर पर जब ये अमावस्या होगी तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संयोग होगा। तो माघ महीने की जो अमावस्या होती है ये हमारे महात्माओं और साधु संतों के लिए समर्पित होती है। इस दिन की जो अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हम लोगों को मौन व्रत रखना चाहिए। मौन व्रत रखने से हमें हमें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन का मौन व्रत रखिए। अगर आप पूरे दिन का मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ घंटे का, या जब तक आप घर में पूजा करते हैं या आप कोई दान करना है तब तक आप दान नहीं कर देते हैं, तब तक के लिए अगर आप मौन व्रत रखेंगे तो आप लोगों को उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। करने वाले कुछ उपाय और कुछ ऐसे दान जिनको करने से आप अपने पितृदोष, ग्रह दोष, या फिर जो आपके जीवन में बहुत अड़चनें और परेशानियां चल रही हैं उन्हें आप खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पितरों का तर्पण कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि अपने पितरों के तर्पण करें और उनके लिए कुछ भोजन निकालें, और जो भोजन आप अपने पितरों के नाम से निकालते हैं उसे आप किसी पंडित जी को दीजिए। और आप अगर किसी पंडित जी को अपने घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप पंडित जी को भोजन कराइए। आप हरा चारा निकालिए या फिर कुछ हरी सब्जियां आप गाय को खिलाइए, उसका बहुत महत्व माना जाता है। जब हमारे यहाँ पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष आता है तो हम कौवों को बोलते हैं कि ये हमारे पितृ के रूप में आते हैं और हम उन्हें भोजन कराते हैं। तो अगर आप अपने घर की छत पर कौवों के लिए भी कुछ भोजन डालें, या फिर कुछ पक्षियों के लिए 7 तरह का अनाज जिसे हम सतनजा कहते हैं, उसमें उड़द की दाल, मूंग की दाल और गेहूँ, इस तरह के अनाज मिलाकर छत पर डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और आप ये कीजिए। और हाँ, उपाय अगर आप इस दिन करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक सूखा गोला लेना है और उसको बीच से काट देना है। जब उसको बीच से काटेंगे तो उसके अंदर आपको भरना है तिल, देसी घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, और उसके अंदर आप डाल मीठा। मीठे में आप खांड या बूरा भी डाल सकते हैं। आप उसको डालकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख के आइए, और वो चींटियों के लिए रखिए। चींटियों को जिमाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे पितरों को शांत करने के लिए या हमारे ग्रहों को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। मौनी अमावस्या को कर सकते हैं, जिसको आपको बहुत ही फल मिलेगा। इस दिन आप कुत्तों को भी कुछ खिलाएं, जैसे कि आप कुत्तों को बिस्किट खिला सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कुत्ते हैं और वो रोटी खाते हैं तो आप उन्हें रोटी खिलाइए। नहीं तो आप उनके लिए बिस्किट वगैरह भी डाल सकते हैं, पर प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि बिस्किट आप मीठे ना दें, क्योंकि मीठे बिस्किट कुत्तों को बीमार कर सकते हैं। तो मीठे बिस्किट उनके लिए अवॉइड कीजिए। या फिर आपके आसपास में जो कुत्ते जो खाना पसंद करते हैं, अगर आप उन्हें वो खिलाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पंडित जी को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप उनके लिए सूखा खाने का सामान निकालिए, जैसे कि आप उनके लिए अनाज में दाल निकालिए, चावल निकालिए, आटा निकालिए, मीठा निकालिए, और उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है आपको। अगर आप वो दक्षिणा रख के पंडित जी को दान देंगे तो उसका बहुत ही महत्व होगा। पर आपको कोशिश करनी है कि वो दान निकालने के बाद आपको घर में नहीं रखना है, वो आप पंडित जी को या किसी मंदिर में जाकर तुरंत देकर आएं, उसको घर में नहीं रखें। तो आपको उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप ये अमावस्या का इतना महत्व है, वाले दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन देवी देवता पवित्र नदियों में वास करते हैं। अगर आप गंगा जी या किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में अपने नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालिए, और इसको और सूर्य को जल जरूर दीजिए। सूर्य को जल देते समय आप उसके अंदर लाल रंग के फूल डालिए, उसके अंदर गंगा जल डालिए और उसके अंदर काले तिल डालिए, और सूर्य को जल जरूर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप इस दिन अपने मन में अच्छे विचार लाएं, अपने पितरों को याद करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। राधे राधे। थैंक यू।